तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मतलब ऐसे विषय पर जो कि मन और आत्मा का, ठीक है? ये टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो मन और आत्मा क्या? तो ठीक है, आत्मा वगैरह अभी तो अपन सब साइड में रखेंगे, अपन मन की बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे बताओ ऐसा है कि दोस्तों देखो, मन को अगर देखा जाए तो हम कंट्रोल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, है ना? अब इसका भी एक स्टडी है, मन को अगर कंट्रोल करने का रहा तो भी एक स्टडी है। स्टडी बोले तो बहुत हाई-फाई स्टडी नहीं है और बहुत क मतलब जैसा एक हार्ड वाला भी स्टडी नहीं है, बहुत ईज़ी है। आगे वीडियो आप लास्ट तक देखना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब मन कैसा है ना दोस्तों आपको पता है मंकी माइंड, है ना? मंकी कैसा है, यहाँ से वो उछल के वहाँ जाता है मतलब ऐसा कूदते रहता है वो उसको जैसा अपन मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसको, वैसा हमारा मन है। और देखा जाए दोस्तों ऐसा है कि देखो अगर आपको सभी को पता है अभी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते होते हैं, ठीक है? तो वो एक आधा बॉयफ्रेंड भी अपने गर्लफ्रेंड को इतना ना मतलब नचवाता नहीं है या वो गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को इतना नचवाती नहीं है, इतना वो कंट्रोल नहीं करती है जितना ये मन हमें कंट्रोल करता है ना? और ऐसे-ऐसे हमें मतलब वो अपने जाल में फँसाता है कि कब हम उसके जाल में पूरी तरह से फँस जाते हैं, ये हमें खुद को पता नहीं चलता है। तो इसको कैसे हम पूरी तरह से कंट्रोल में लाए, है ना? और जब इसका सुनना है तभी सुनना है, अगर ये बोलेगा नहीं तो अब भी कर तो नहीं मैं करूँगा, ठीक है, मुझे करना है ये बात, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पर मैं जब करूँगा तब करूँगा। मेरे मेरे में भी जो मेरी अंतरात्मा की जब आवाज़ आएँगी, मेरा अंतर्मन जब बोलेगा तब करूँगा, है ना? ये अंतर्मन और मन का भी थोड़ा-सा डिफरेंट होता है दोस्तों, है ना? मन क्योंकि बहुत चंचल होता है, वो हमें ऐसा उलझाता है कि हमें खुद पता नहीं चलता है। तो फिर वीडियो अंत तक देखो आप, आपको पता चलेगा कि कैसा आत्मा और मन का संबंध होता है और किसकी सुनने से बेटर हमारी लाइफ में अच्छा सब कुछ हो सकता है। तो लास्ट तक देखो वीडियो और वीडियो अगर कैसा लगा, नहीं लगा मुझे बताओ दोस्तों, है ना? तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो अक्सर हम सोचते हैं दोस्तों कि हमारा मन कौन है? हमारा असली अस्तित्व क्या है? क्या हम केवल मन हैं जो सोचता है? यह आत्मा है जो शांति और प्रकाश का स्रोत है? तो आज हम जानेंगे दोस्तों आत्मा और मन का मूलभूत अंतर क्या है? दोनों का आपसी संबंध क्या है? मन को साध कर आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है? और लास्ट में हम जानेंगे दोस्तों कैसे मतलब हम प्रैक्टिकली साधना करेंगे और एक ध्यान करेंगे जो एक 5 मिनट का होगा, ठीक है? तो देखो दोस्तों आत्मा जो है वो क्या है? शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है ना? चेतना का स्रोत है, जो क्या होती है? जन्म लेती है, न मरती है, जो जन्म भी लेती नहीं और मरती भी नहीं। आत्मा साक्षी भाव में रहती है दोस्तों। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य क्या करता है? जो केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें प्रकाश देता है। वैसा ही क्या है? हमारा आत्मा है। हमारा जो मन है, मन आत्मा का क्या है? उपकरण है। मन विचारों का निर्माण करता है। जो जितने भी विचार आते हैं ना दोस्तों हमें, चाहे वो अच्छे रहो, बुरे रहो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मतलब किसकी वजह से आते हैं? कभी जाना है आपने? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें हमारी मन की वजह से आते हैं। अब मन क्या देखो अच्छे मैंने पहले ही बोला मन अच्छे भी विचार देगा, बुरे भी विचार देगा, है ना? मन ही हमें क्या करता है? सुख देता है, दुःख देता है, क्रोध देता है ना? जेलसी वाला फीलिंग्स देता है, प्यार भी देता है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं देता, पर ये उसके साथ में ये बुरी चीज़ें भी देता है ना? आत्मा क्या है ना हमारी? एक बिजली है जैसे और मन क्या है ना हमारा? एक लाइट है। मतलब देखो आत्मा है ना हमारा करंट है और मन क्या है ना हमारा एक लाइट है। जैसे मेरे को बताओ अभी जो अभी मतलब लाइट होता है, ठीक है? सॉरी बिजली जो होती है, तो वो जो बिजली है, वो जो करंट है, उसके बिना जो लाइट होगा, वो सिर्फ़ क्या होगा ना, केवल एक काँच का टुकड़ा होगा, है ना? अगर बिजली के बिना ना बल्ब चलने लगेगा और बल्ब के बिना ना बिजली चलने लगेगी। समझ रहे हो आप? तो देखो दोस्तों क्या होता है ना, मन आत्मा का ही प्रतिबिंब है, ठीक है? जैसा आत्मा शुद्ध है, हमारी आत्मा ना सभी की आत्मा एक प्योर है। ऐसा कोई नहीं दुनिया में कि लोग मतलब जैसे दिखते हैं ना, वो सब अपने मन की वजह से है, ठीक है? वरना सभी लोग इतने प्योर हैं, इतने अच्छे हैं क्योंकि वो सब हमारे परमात्मा के अंश है, परमात्मा के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो अच्छे ही होंगे, है ना? तो आत्मा क्या है ना, एक शुद्ध है। मन पर जो है ना दोस्तों ऐसी लहरें चढ़ती है, उसकी मतलब मन पे ना ऐसी लहरें चढ़ने के बावजूद लहरें कौन-सी? जो कि होती है मोह की, अंधकार की, है ना? माया, ये सारा क्रोध, जेलसी वाला फीलिंग्स, ये मन पे ना हमारी एक लेयर चढ़ती है ना?
इसीलिए ना हमें हमारा मन फिर क्या होता है ना पूरी तरह से शांत नहीं होता है। उसकी वजह से उसका जो प्रकाश है आत्मा का वो फिर हम नहीं देख पाते। जैसे अभी सोचो दोस्तों, एक तालाब है, एक तालाब है, उसमें ना पानी है, मस्त पानी है उसमें, एक तालाब में बहुत अच्छा पानी है। लेकिन वो पानी अगर गंदा है, तो जो चंद्रमा है, जो चंदा मामा है, उसका प्रतिबिंब हम देख पाएँगे क्या उस पानी में? नहीं, उसको पूरी तरह से नहीं देख पाएँगे। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है तालाब में का वो पूरी तरह से गंदा हो गया। पानी जब अच्छा रहेगा तभी हम देख पाएँगे, है ना? ये तो सबको पता है। तो अगर पानी शांत और साफ होगा तभी हम वो चंदा मामा को देख पाएँगे ना। तो वैसे ही दोस्तों क्या है ना, हमारा मन है, ठीक है? ये मन क्या होता है ना, मन होता जब मन शांत होता है पूरी तरह से, तभी हम हमारी आत्मा की रोशनी तक पहुँच पाते हैं। तभी उसका जो एक उसका जो प्योरिटी है ना? उसका कितना एनर्जी है तब हम देख पाते हैं। पर कब? जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है। आज की दुनिया में दोस्तों हम देखते हैं कि लोग कितने भागते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, बस भागने वाला जीवन हो गया अभी, है ना? अतीत में भागेंगे या तो फिर भविष्य में भागेंगे। उनको जो पास्ट में बीता है उस चीज़ के लिए वो रोएँगे या तो फिर जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं उसके लिए रोएँगे। लेकिन प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे। लेकिन जो हमारी सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो हर वक़्त ना दोस्तों प्रेज़ेंट मोमेंट में रहती है और वो हमें बताती है कि देख, बीते हुए कल का टेंशन मत ले और आने हुए कल का भी टेंशन मत ले। जैसा होने की चीज़ें हैं, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, वो होकर ही रहने वाला है। तेरे हाथ में है क्या कुछ? नहीं, तेरे हाथ में क्या है? प्रेज़ेंट में रह के तू कार्य कर। ऐसे हमारी आत्मा हमें हर वक़्त बोलती है। तो मन को साधे बिना आत्मा से जुड़ना बहुत कठिन है। अब मैंने पहले ही बताया था ये मन क्या है? मंकी माइंड। अब इसको ना हमको जब हम हमारे कंट्रोल में लेंगे, तभी क्या कर सकते हैं ना हम हमारी आत्मा से, हमारे सोल से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों देखो जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मोबाइल चलाते हैं अपन लोग, है ना? मोबाइल स्क्रॉल करते टाइम पे हमारा मन भटकता है ना, थोड़ी ना वो उसमें रहेगा। नहीं, अभी कभी-कभी ठीक है, एक आधी रील आई बहुत अच्छी लगी देखेंगे, हाय मस्त रील है यार। लेकिन क्या होगा ना दूसरी रील रील देखने के टाइम पे ना मन ऐसा मतलब हमें भी नहीं पता चलता कि भाई मेरा मन यहाँ पे है या कहीं और है। समझ रहे हो आप? लेकिन दोस्तों क्या है ना जब ध्यान में बैठते हैं हम, है ना? और गहरी साँस लेते हैं, तो मन क्या होता है ना धीरे-धीरे शांत होता है। तब हम आत्मा की जो हमारी एक शक्ति है, जो एक एनर्जी है, बहुत से नाम है दोस्तों और ऐसा बोलो नाम है भी उसको हम दे सकते हैं या तो फिर नाम नहीं भी दे सकते। तो उसका एक जो शक्ति है उसको फिर हम पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाएँगे, अनुभव कर पाएँगे, ठीक है? जैसा देखो क्या है ना दोस्तों करना कुछ नहीं है आपको। मैंने इसके पहले ही बताया आपको और आज फिर बता रही हूँ, करना कुछ नहीं है। बस जैसा समझो कि भाई डेली रूटीन में मैं मेरे जितने काम करता हूँ बस यही एक काम है जो मुझे करना है। रोज़ हर रोज़ 20 मिनट ध्यान करो, कुछ ना करो बस 20 मिनट ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अपनी जो श्वास है ना, मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं है क्योंकि देखो योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु। आपका जो साँस है वही आपकी पहली गुरु है ना? तो फिर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपके साँस के ऊपर ध्यान देना है। विचार आएँगे दोस्तों, डेफ़िनेटली आएँगे और आना ही है क्योंकि मंकी माइंड है वो, विचार अपने, है ना? मन बोले तो मन विचारों को क्रिएट करता है तो फिर तो विचार तो आएँगे, ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं रोक पाएँगे हम उसको। तो विचार आएँगे ध्यान में हमें, तो उसको आने देना है और जाने देना है, उसको पकड़ के नहीं रहना है, ठीक है? अभी देखो जैसा आपका दोस्त अभी सपोज़ आप ध्यान में बैठे हो, अब एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त के साथ में आपके झगड़े हो गए, किसी आप फंक्शन में गए हो, वहाँ पे थोड़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों के झगड़े हो गए, ठीक है? अब क्या करोगे ना आप जब ध्यान करोगे ना, तो आपको ना क्योंकि वो आपका तो एकदम बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसका आपको ना एकदम से थॉट आएगा, हाय यार मेरे ना उसके झगड़े हो गए, अभी मैं उसको मैसेज कर दूँ क्या? शायद बात करे मुझसे या तो फिर उसको ना कॉल ही कर देता हूँ, है ना? देखो अभी ध्यान में आपको ये थॉट आया दोस्तों, है ना? कि ऐसा-ऐसा उस फंक्शन में हुआ था। लेकिन आपको उस समय क्या करना है, वो जो थॉट आएगा ना, उसको देखना नहीं है, वो आएगा, आप उसको क्वेश्चन भी नहीं करोगे, आंसर भी नहीं करोगे। तो जब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साँस पे ध्यान दोगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट बस, इसके ऊपर जब आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करोगे ना, है ना? तो वो थॉट ना थोड़ी देर वेट करेगा या तो फिर करेगा, नहीं करेगा, चला जाएगा क्योंकि उसको फिर समझ में आ रहा है कि अरे यार, ये तो मेरी कने देख नहीं रहा है, ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो चले जाएगा, रुकेगा नहीं, है ना? बस ऐसा ही है, विचार आएँगे, आने देना है, जाएँगे, जाने देना है।
उसको कुछ करना नहीं है, पॉइंट करना ही नहीं, उसको उँगली करनी नहीं। हर परिस्थिति में खुद से पूछो भाई कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ पे? कि बस ऐसे ही आया हूँ खाने-पीने में और मर जाऊँगा, फिर से जन्म लूँगा, फिर ऐसे ही इस क्या बोलते हैं कच-कच भरी लाइफ़ में मतलब जीऊँगा मैं, है ना? ऐसा नहीं। धीरे-धीरे आपको ना एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। कब होगा? जब मतलब धीरे-धीरे आपको ऐसा कुछ अनुभव होने लगेगा, केवल विचार ही नहीं, बल्कि उन विचारों का जो साक्षी हूँ, वो कौन हूँ? मैं हूँ। जो विचार आते हैं ना, उसका पूरी तरह से साक्षी तो भाई मैं ही हूँ। विचार तो कुछ नहीं है, अब तो विचार भी मेरे हाथ में आ गए। आत्मा की रोशनी ना दोस्तों मन तक तभी आती है जब विचार शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। हम ना प्योर एक सभी के साथ में ना प्योरिटी से रहे। मैंने पहले ही बोला था कि कितना भी कुछ लोग हमसे बुरा करें, करने दो। अरे उनके कर्मा है, उनको करने दो, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। भाई ऊपर जाएँगे, हमें सवाल करना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाके तो नीचे मतलब आप क्या करोगे फिर नीचे नज़र झुकाओगे क्या? है ना? 4 लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि बहुत अच्छे बड़े-बड़े लोग हैं और वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे वो आपको पूछे कि क्यों तूने तो इतना घटिया काम किया? तो फिर जवाब तो हमें देना पड़ेगा। उस समय हम जवाब नहीं दे पाएँगे, नज़र नीचे झुका देंगे। वैसे ही हमारे स्पिरिट गाइड के पास में हमें जाके ना नज़र झुकनी पड़ती है। तो फिर हम वहाँ पे सिर्फ़ शर्मिंदा होते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। जाके फिर से यही पाठ पढ़ने के लिए आएँगे, है ना? तो क्या होता है ना सबसे प्योरिटी से रहो, कितना कोई भी द्वेष करे, गुस्सा करे, कुछ नहीं करे, तुमने कुछ बोलना ही नहीं उनको। शांत रहो, अपने आप ही वो चेंज होता जाएगा। ऐसा नहीं मैं क्यों बोलती हूँ आपको क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों। लेकिन आज ना कुछ नहीं, बस शांति से रहना है, कुछ नहीं करना है। नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें ना क्या होंगी ना आपको धीरे-धीरे ना मतलब न बदलने लगेंगे आप, है ना? नकारात्मकता को आप धीरे-धीरे बदलने लगोगे। जो कि नेगेटिव थॉट आएँगे ना इससे भी बचोगे आप। आप ना सिर्फ़ मन से जियोगे ना तो और बेचैनी बढ़ेंगी। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, है ना? क्या बोलते हैं उसे जैसे ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई बीपी होना। देखते हैं ना हम अभी कितने ब्लड मतलब हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं और वो भी ज़्यादा एज वाले नहीं। तो 80 90 साल के तो अभी उनको तो छोड़ ही दो आप। जो अपने एज यूथ वाले हैं उनको ही ज़्यादा टेंशन आ रहा है। किस चीज़ का वो तो उनको ही पता है। तो मन से जिएँगे तो ना और बेचैनी बढ़ेंगी और एंग्ज़ायटी बढ़ेंगी, डिप्रेशन में आओगे। लेकिन अगर केवल आत्मा में डूब जाओगे पूरी तरह से तो व्यावहारिक जीवन ना कठिन नहीं होगा आपका। ईज़ी बहुत ईज़ी वे में हैंडल कर पाओगे। इसलिए ये दोनों का ना आपको ना मतलब बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो क्या करना है ना दिन की शुरुआत सिर्फ़ 5 मिनट ध्यान से करो या तो फिर मैंने इसके पहले बताया था जितना आपका एज है उतना करो। ज़रूरी नहीं कि 4-5 घंटे बैठो, 2-3 घंटे बैठो, कुछ ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट करो और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जितना एज है उतना भी आप कर सकते हो। जैसा आपका एज 25 होगा, 30 होगा, है ना? 25 वगैरह जितना भी आपका होगा उतने एज अनुसार आप ध्यान कर लो। अब ध्यान करना मतलब क्या? दिन में 2-3 बार एक तो देखो सुबह उठोगे ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे 5 मिनट या तो फिर दिन में 2-3 बार रुक कर गहरी साँस लो, खुद को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मन मेरा जो है वो एक साधन है, बस और कुछ नहीं। सोने से पहले ना अपने जितने भी जो थॉट आए थे फिर चाहे वो अच्छे रहो, बुरे रहो उसको ना आप देखो, गौर करो कि हाँ, मैंने आज इसके प्रति ऐसे थॉट किए थे, मैंने आज अच्छा-अच्छा ये वाला काम किया। ये सारे थॉट ना आप दो देख लो। आपको समझ में आएगा कि मैं फिर नेक्स्ट डे ना आप उसको और चेंज करते जाओगे। ऐसे करते-करते आप में ना अवेयरनेस बढ़ते जाएगा। तो अभी ना बस जहाँ पे भी हो अगर सुन रहे हो वीडियो पूरा, तो बस एक 5 मिनट का हम प्रैक्टिकली मैंने पहले वीडियो को स्टार्ट होने के पहले बोला था, तो 5 मिनट का बस हम ध्यान करेंगे। एक आपको प्रैक्टिस होंगी ताकि आप नेक्स्ट फिर जितना आपको लगता है उतना आप कर सकते हो। तो एक 5 मिनट का मैं आपको अभी ध्यान करवाती हूँ। तो जहाँ हो सिर्फ़ शांत जगह पे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो जहाँ हो वैसे बैठो, शांत बैठो, आराम से बैठो। अगर बेड पे बैठे हो तो भी चलेगा लेकिन लेटो मत। आराम से बैठो दोस्तों, आँखें बंद करो, गहरी साँस लो और साँस छोड़ दो। मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें आकाश में उड़ते बादल की तरह जाने दो।
उस पे कुछ पॉइंट आउट मत करो। विचार आएँगे आने दो, जाएँगे जाने दो। अब महसूस करो कि आपके भीतर एक बहुत बड़ा प्रकाश है, बहुत बड़ा ऊर्जा है और वही है दोस्तों आपकी लाइट। अब ये महसूस करो कि वो जो प्रकाश है, वो पूरा गोल्डन कलर में आपको दिख रहा है और बस वही आपका सोल है, अंतरात्मा है, आत्मा है। मन उस प्रकाश से भरा है दोस्तों, ऐसा महसूस करो। उस गोल्डन लाइट से आपका पूरा मन भर चुका है और आप अलग ही महसूस कर पा रहे हो। और ये शांति कहीं और से नहीं बल्कि आपके भीतर से आ रही है। और कुछ क्षण इसी स्थिति में शांत बैठे रहो। तो देखो दोस्तों, आत्मा और मन का संबंध ऐसा होता है। अगर धीरे धीरे आप ध्यान की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। मुझे यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ना ऐसा होता है दोस्तों, हम आते हैं ना, आने के टाइम पे भी खाली हाथ आते हैं और जाने के टाइम पे भी खाली हाथ जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते हैं। सिकंदर की मुझे ना एक बात यहाँ पे याद आ रही है। ओशो ने बताया था दोस्तों कि उनकी एकमात्र समस्या, एक बुक है ओशो की, उसमें मैंने पढ़ा था। उन्होंने बोला था कि जब सिकंदर की मौत हुई थी तो सिकंदर ने खुद कहा था कि जब मेरी मौत होगी तो तब ना लोगों को दिखाओ, मेरी जो मतलब अर्थी जाएंगी तब अर्थी मेरी दिखाओ आप लोगों को। तो भाई सबको सवाल, मतलब सबके मन में ये सवाल था कि क्यों ऐसा ओशो ने कहा, मतलब सॉरी क्यों ऐसा सिकंदर ने कहा था। तो देखो जैसा हम बोलते हैं ना, जैसे कि भाई जो जीता वही सिकंदर, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा था। लेकिन सिकंदर का ये मैसेज देना था सिकंदर को, लोगों को, कि देखो, और उसने एक बात कही थी, बोले कि जब मेरी अर्थी जाएंगी तब ना मेरे जो हाथ है वो अर्थी के बाहर ऐसे लटकाए हुए रखना, ताकि लोगों को दिखने लगे कि भाई देखो इतना बड़ा राजा है सिकंदर, लेकिन वो भी जब मर रहा है, जा रहा है, उसकी जब लास्ट, मतलब उसकी जब अर्थी जा रही है तो वो भी साथ में नहीं कुछ लेके जा रहा है। जैसे हम अभी तो तुम ये जो बोलते रहते हो ना, जो जीता वही सिकंदर, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जाने के टाइम पे खाली जाओ, आने के टाइम पे खाली आओ, कुछ लेके नहीं जाओ, कुछ लेके नहीं आओ, है ना। मुझे यहाँ पे एक कबीर का दोहा भी याद आ रहा है दोस्तों, कि उन्होंने बड़ा, उनके दोहे में उन्होंने एक कहा था कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। ये बहुत बढ़िया वाला उन्होंने कहा था कि खाली हाथ आया है तो खाली हाथ ही जाएगा। तो आत्मा और मन का जो संबंध है दोस्तों, एक मालिक और नौकर की तरह है। तो आत्मा क्या है, मालिक है, और मन उसका साधन है, ठीक है। तो अगर हम भूल जाए और मन को मालिक बना दे कि देख भाई मेरा जो मन है वो मालिक है, तो जीवन में जितने भी सुख दुख बढ़ जाएंगे वो पूरी तरह से कम होने लगेंगे। लेकिन जब आत्मा को पहचानते हो आप और मन को साधना की तरह चलाते हो, तभी सच्ची शांति आपके अंदर से बहने लगेगी। तो बस दोस्तों इतना ही मुझे कहना था कि मन बड़ा चंचल है, उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है ध्यान, मेडिटेशन। प्रैक्टिस करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ताकि हर एक चीज़ लाइफ में बहुत अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे। तो बताओ दोस्तों, अगर सच में आप ध्यान कर रहे हो या अभी स्टार्ट करो, है ना, ये कोई किसी के लिए नहीं, बस आपके लिए है। तो अगर करना, आपको अभी सच में करना है तो मुझे कमेंट में बताओ यस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।